गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास थर्ड। प्यारे बच्चों, क्लास थर्ड में हमारा जो लेसन नंबर थर्ड था सेफ्टी एंड फर्स्ट एड, हम उसको क्या कर रहे थे, पढ़ रहे थे। इससे पहले वीडियो में भी हमने कुछ लेसन को कंप्लीट किया था ना। तो लेसन नंबर थर्ड हमने क्या किया था, कुछ पढ़ लिया था। उसमें हमने लास्ट टाइम पढ़ा था हाउ डू एक्सीडेंट अकर, एक्सीडेंट कैसे होती है, दुर्घटनाएं कैसे होती हैं। उसके बाद हमने इसी वीडियो में इससे पहले जो वीडियो हमारा था उसमें हमने पढ़ा था सेफ्टी रूल्स टू बी फॉलोड एट होम, यानी कि घर में हम सेफ्टी रूल्स, कौन कौन से सेफ्टी रूल्स हमें घर में फॉलो करने चाहिए। ठीक है, आज का जो हमारा वीडियो उसमें हम पढ़ेंगे सेफ्टी रूल्स टू बी फॉलोड ऑन द प्ले ग्राउंड। जो खेल का मैदान होता है वहाँ पर हमें कौन कौन से सेफ्टी रूल फॉलो करने चाहिए। तो क्या करेंगे, फॉलोइंग सेफ्टी रूल्स ऑन द प्ले ग्राउंड विल हेल्प यू टू हैव फन एंड एंजॉय विदाउट गेटिंग हर्ट और अपसेट। ठीक है, कुछ हमारे पास सेफ्टी रूल्स होते हैं जिनको फॉलो करते हुए हम क्या कर सकते हैं, खेल के मैदान में क्या कर सकते हैं, फन और एंजॉय के साथ खेल सकते हैं, और ना ही हम इसमें क्या होंगे, हर्ट होंगे और अपसेंट होंगे। तो पहला सेफ्टी रूल्स क्या होगा, स्टे अवे फ्रॉम barbed wires and hedges as you may hurt yourself if you are fall on them। stay away मतलब दूर रहना, फ्रॉम barbed wires मतलब कांटेदार तारों से। आपने देखी होंगी कई सारी जगहों पर क्या होती है, प्लेग्राउंड के चारों तरफ या आपकी क्या लगी होती हैं, आपके प्लेग्राउंड के चारों तरफ कांटे वाली तारें लगे होते हैं, हेजेस लगे होते हैं, कुछ ऐसे मतलब तार बाड़ कहीं पे की हुई, तो आपको उससे क्या रहना चाहिए, हमेशा दूर रहना चाहिए। क्यों दूर रहना चाहिए, क्योंकि क्या होगा, अगर आप उसकी तरफ जाते हो तो आप उसके ऊपर गिर जाओगे, फॉल हो जाते हो, और आप क्या होगे, आप पर वो कांटेदार जो तार होती है आप पर चुभ जाएगी, आपकी बॉडी उससे क्या हो सकती है, हर्ट हो सकती है। तो हमेशा हमें क्या करना चाहिए, जो खेल के मैदान की बाउंड्री होती है, बाउंड्री से दूर रहना चाहिए, जिससे हम क्या ना उस तरफ गिर के चोट हम पर ना लगे। नेवर गो अलोन फॉर अ स्विम, टेक केयर टू स्विम एट द सैलो एंड। ठीक है, हमेशा हमें क्या करना चाहिए, नेवर गो अलोन फॉर अ स्विम, हमें कभी भी स्विमिंग करने के लिए अकेला नहीं जाना चाहिए। ठीक है, टेक केयर टू स्विम, और अगर स्विमिंग करने जाते भी आप हो, आपके साथ कोई बड़ा भी, तो आपको स्विमिंग करते समय क्या रखनी चाहिए, सावधानियां रखनी चाहिए। और कभी भी आपको सैलो एंड मतलब ऐसी जगह होती है जहाँ पर पानी बहुत गहरा होता है, तो उस जगह पर जहाँ पर पानी गहरा हो वहाँ पर भी कभी आपको तैरते हुए नहीं जाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि गहरे पानी में कई बार क्या होती है, हम क्या हो सकते हैं, डूब सकते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, खेलते समय सावधानियों को ध्यान में रखना चाहिए। और नेक्स्ट क्या हो सकती है, नेवर पुश अदर्स वाइल प्लेइंग ऑन द स्विंग्स, मैरी गो राउंड्स एंड स्लाइड्स। नेवर पुश अदर, कभी भी दूसरों को धक्का नहीं देना चाहिए। वाइल प्लेइंग ऑन द स्विंग, जब आप क्या कर रहे हो, झूला खेल रहे हो, स्विंग खेल रहे हो, मैरी गो राउंड झूले के साथ खेल रहे हो, और स्लाइड, आप स्लाइड का यूज़ कर रहे हो, आप स्विंग का यूज़ कर रहे हो, आप मैरी गो राउंड का यूज़ कर रहे होते हो, तो कभी भी आपको खेलते समय दूसरे बच्चों को धक्का नहीं देना चाहिए। जल्दबाजी मतलब नहीं करनी चाहिए। ऑलवेज वेट फॉर योर टर्न, हमेशा खेलते समय अपनी जो आपकी टर्न होती है उसका आपको क्या करना चाहिए, वेट करना चाहिए, लाइन बनाकर हमेशा खेलना चाहिए। ऑलवेज फॉलो द रूल्स ऑफ द गेम, हमेशा खेलते समय क्या करना चाहिए, ऑलवेज मतलब हमेशा, फॉलो मतलब फॉलो करना, द रूल्स ऑफ द गेम, जो खेल के नियम होते हैं उनको फॉलो करके सही तरीके से खेलना चाहिए। धक्का मुक्की कभी नहीं करनी चाहिए, खेलते समय छीना झपटी भी नहीं होनी चाहिए। डू नॉट फाइट वाइल प्लेइंग, खेलते समय कभी भी क्या नहीं करना चाहिए, फाइट भी नहीं करना चाहिए, हमें एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़े नहीं करने चाहिए। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट आपका आता है, अब ये तो आपने पढ़े थे सेफ्टी रूल्स ऑन द प्लेग्राउंड, खेल के मैदान में हमें क्या क्या, खेलते समय हमको क्या क्या सेफ्टी रूल्स फॉलो करने चाहिए। अब आपके पास आते हैं सेफ्टी रूल्स ऑन द रोड। रोड में आपको क्या क्या सेफ्टी रूल फॉलो आप कर सकते हो। तो सम ऑफ द रूल्स विच कुड बी फॉलोड वाइल वॉकिंग ऑन द रोड आर, कुछ आपके पास नियम दिए गए हैं जो आप क्या कर सकते हैं, सड़क पर चलते समय क्या करने चाहिए, आपको इन रूल को फॉलो करना चाहिए। सबसे पहला है ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ और द साइड ऑफ द स्ट्रीट, हमेशा जब भी आप सड़क पर चलते हो, कहीं पर चलते हो, तो आपको फुटपाथ पर या स्ट्रीट के किनारे चलना चाहिए। पैदल चलने वालों के लिए फुटपाथ बनाए होते हैं ना सड़कों पे, अगर जिन जगहों पर सड़कें नहीं हैं, जिन गलियों में सड़कें नहीं होती, वहाँ पर आपको क्या करना चाहिए, गलियों के, सड़कों के किनारे की तरफ चलना चाहिए। नेवर वॉक इन द मिडिल ऑफ द रोड, कहने की बात यह है कि नेवर मतलब कभी नहीं, वॉक मतलब चलना, इन द मिडिल बीच में, ऑफ द रोड, रोड के बीच में, सड़क के बीच में आपको कभी भी चलना नहीं
चाहिए। वॉक टूवर्ड द ट्रैफिक, हमेशा ट्रैफिक को देखते हुए ट्रैफिक की तरफ चलना चाहिए, सो दैट यू कैन सी इट। अगर आप ट्रैफिक की तरफ चलोगे तो आपको ट्रैफिक दिख जाता है, यानी कि इधर उधर देखते हुए ट्रैफिक की उल्टी डायरेक्शन में नहीं जाना चाहिए। अगर आप उल्टी डायरेक्शन में चलोगे तो आपको सामने से आने वाली गाड़ी क्या कर सकती है, हर्ट कर सकती है। तो हमेशा ट्रैफिक की तरफ चलना चाहिए जिससे आप उसे क्या कर सको, दैट यू कैन सी इट, आप उसे देख सको। ऑलवेज क्रॉस द रोड एट द pedestrian crossing and only when the light is green for you to cross। हमेशा ऑलवेज क्रॉस द रोड, हमेशा आपको रोड क्रॉस करनी चाहिए। कहाँ से, पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग से, यानी कि जेब्रा क्रॉसिंग से ही आपको क्या करनी चाहिए, रोड क्रॉस करनी चाहिए। जैसे देख रहा है आपको ये बच्चा कर रहा है ना, तो ये सही तरीका है। आपको जेब्रा क्रॉसिंग से, पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग से रोड को क्रॉस करना चाहिए। और रोड हमेशा तभी क्रॉस करो जब आपको सड़क के किनारे लगा हुआ जो सिग्नल क्या हो जाता है, ग्रीन कलर का हो जाता है, तभी हमें रोड क्रॉस करनी चाहिए। इन केस देयर इज नो पेडेस्ट्रियन लाइट then look to your left, then right and then left again and the cross if the road is clear। यदि कई जगह ऐसी थी जो छोटे शहर होते हैं वहाँ पर ट्रैफिक लाइट आपकी नहीं लगी होती है, जेब्रा क्रॉसिंग वहाँ पर नहीं बनी होती है, तो वहाँ पे आपको रोड कैसे क्रॉस करनी चाहिए, आपको सबसे पहले कहाँ देखना चाहिए, लुक एट यूर लेफ्ट, पहले आप अपनी लेफ्ट साइड को देखो, देन राइट साइड, फिर आपको राइट साइड देखना चाहिए कि वहाँ से तो कोई गाड़ियाँ नहीं आ रही है, फिर आप लेफ्ट साइड को देखो। और जब आपको पूरी तरीके से सेटिस्फाइड हो जाता है कि गाड़ियाँ नहीं चल रही हैं, ये गाड़ियाँ बहुत दूर हैं, तो तब आप क्या कर सकते हो, रोड को क्रॉस कर सकते हो। यानी कि हमेशा रोड कब क्रॉस करनी चाहिए, जब सड़क खाली होती है। नेवर फ्लाई काइट्स ऑन द टेरेस और ऑन द रोड, कभी भी नेवर फ्लाई काइट्स, कभी भी पतंग नहीं उड़ानी चाहिए। ऑन द टेरेस, कहाँ पर, छत पर, ठीक है। छत पे कभी भी आप क्या ना करो, पतंग उड़ाने के लिए कभी छत पर नहीं जाओ, या कभी भी रोड पर आपको पतंग उड़ाने नहीं जाना चाहिए। यू मे फॉल ऑफ और गेट हिट बाय व्हीकल्स पासिंग बाय, अगर आप छत पर पतंग उड़ाने जाते हो, आप पतंग उड़ा रहे हो, आपका ध्यान भटक जाता है, तो हम कई बार क्या हो सकते हैं, मे फॉल, हम गिर सकते हैं, ठीक है। यदि हम गिरेंगे तो हम क्या हो सकते हैं, हमें चोट लग सकती है। अगर आप सड़क पर आप क्या कर रहे हो, पतंग उड़ा रहे हो, तो चलती हुई व्हीकल जो होती है, सड़क में जो गाड़ियाँ पास हो रही होती हैं, वो हमें क्या कर सकती हैं, हिट कर सकती हैं, चोट लगा सकती हैं, धक्का दे सकती हैं, ठीक है। नेवर लीन आउट ऑफ द विंडो और मूविंग व्हीकल्स एज यू मे हर्ट यूरसेल्फ। नेवर लीन आउट, कभी भी हमें शरीर का कोई भी अंग या अपनी गर्दन को बाहर नहीं निकालना चाहिए। किससे, विंडो ऑफ मूविंग व्हीकल्स, चलती हुई गाड़ी की खिड़की से हमें क्या नहीं करना चाहिए, अपनी बॉडी का कोई पार्ट या अपनी गर्दन बाहर नहीं निकालनी चाहिए। इससे क्या हो सकता है, यू मे हर्ट यूरसेल्फ, सामने से आने वाली गाड़ी या कोई भी बाहर जो चीज़ हो वो हमें क्या कर सकती है, हमें हर्ट कर सकती है, हमारी जान भी जा सकती है। चलती हुई गाड़ी में कभी भी हमें चढ़ना भी नहीं चाहिए, उतरना भी नहीं चाहिए, और ना ही उसकी खिड़की से हमें अपनी गर्दन बाहर निकालनी चाहिए। नेवर गेट इन और गेट ऑफ फ्रॉम मूविंग बसेस। बच्चों, आपको यहाँ पर दिया है कि कभी भी हमें चलती हुई गाड़ी पे क्या नहीं करना चाहिए, ना ही चलती हुई गाड़ी में बैठना चाहिए, और ना ही चलती हुई गाड़ी से आपको क्या करना चाहिए, नीचे उतरना चाहिए। हमेशा आप जब भी आपको उतरना हो गाड़ी में चढ़ना, तो अभी वेट करना चाहिए कि गाड़ी वाला क्या करेगा, गाड़ी को रोकेगा, और तभी आप क्या करो, गाड़ी में चढ़ो। तो प्यारे बच्चों, ये आपका था सेफ्टी रूल्स ऑन द रोड। आपने रोड के सेफ्टी रूल्स भी पढ़े, आपने सेफ्टी रूल्स ऑन द प्लेग्राउंड पढ़े, तो आपको ये दोनों चीज़ें घर में पढ़नी है, और ये आपकी इन फ्यूचर भी बहुत काम आने वाली हैं। आप दूसरों को भी बता सकते हो सड़कों पर कैसे चलना चाहिए। हम नेक्स्ट टाइम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक आप इस वीडियो को क्या करोगे, केयरफुली वॉच करोगे और लेसन को समझने की कोशिश करोगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।